वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आके जानना चाहेंगे, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे कि आखिर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी, देखिए आप यहाँ पे फिजियोलॉजी देख पा रहे हैं। फिजियोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है। एक फाइसिस होता है, फाइसिस मीन्स नेचर्स होता है, और लोगस, लोगस मीन्स स्टडी होता है। आखिर दिस मीन्स फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो आखिर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप प्लांट फिजियोलॉजी का भी नाम सुनते हैं तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड plant physiology. By this way you can understand that why not that is anything, वो कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो या प्लांट फिजियोलॉजी हो या ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी हो, कोई भी फिजियोलॉजी हो, आप इतना तो जान गए कि फिजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नेचर। ओके, क्योंकि फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना, एक फाइसिस, फाइसिस मीन्स नेचर, और एक लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। दिस मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर प्लांट फिजियोलॉजी है तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। अगर सुजीत सुमित फिजियोलॉजी है तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सुजीत सुमित फिजियोलॉजी। ओके, कोई भी फिजियोलॉजी हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जान गए कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, अगर अदर वर्ड में कहें कि आखिर फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी दैट डील्स विथ द नॉर्मल विटल प्रोसेस और फंक्शन ऑफ एनिमल्स। ओके, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो आखिर किस चीज़ का आप डाइजेशन कीजिएगा? कोई भी चीज़ आप खाते हैं, दिस मीन्स न्यूट्रिएंट फूड का ही ना आप डाइजेशन कीजिएगा, उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस चीज़ का डाइजेशन करेंगे, तो हम लोग न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करेंगे। दिस मीन्स फूड का डाइजेशन करेंगे। जो कुछ भी हम लोग खाएंगे उसी का डाइजेशन करेंगे और वही डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होगा, तो उसी का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट। आखिर न्यूट्रिएंट लेंगे उसके बाद तो डाइजेशन करेंगे। तो आखिर न्यूट्रिएंट क्या है? तो देखिए, न्यूट्रिएंट का अगर आप डिफिनेशन देना चाहते हैं तो बायोमोलिकुल, बायोमोलिकुल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म and metabolism process in cell. Biomolecule required for synthesis, maintenance of protoplasm, synthesis and maintenance of protoplasm and metabolism process in cell, इसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है? न्यूट्रिएंट है क्या? तो न्यूट्रिएंट जो है एक बायोमोलिकुल है। इसका रिक्वायर्ड क्यों होता है? तो बायोमोलिकुल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन सेल। ओके, आखिर बायोमोलिकुल क्या होता है? तो एवरी सेल, जितना भी हम लोग का बॉडी में जो सेल है, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, वह सेल, एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ मोलिकुल एंड मोलिकुलर एग्रीगेट्स। बहुत से मोलिकुल और मोलिकुल जोड़कर, अब जानते हैं कि एटम से जोड़ने से मोलिकुल बनता है, तो ये बहुत से मोलिकुल एंड मोलिकुल को एग्रीगेट्स होने से, अटैच होने से, इस एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ ए वैरायटी ऑफ मोलिकुल एंड मोलिकुलर एग्रीगेट्स। ओके, द मोलिकुल फाउंड इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मोलिकुल और बायोमोलिकुल। मोलिकुल फाउंड इन सेल, जो भी मोलिकुल सेल में पाया जाता है, ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मोलिकुल और बायोमोलिकुल। जो भी चीज़ आप खाते हैं, आप इतना ही जाने, अपने लैंग्वेज में आप जाने कि न्यूट्रिएंट क्या है। तो जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी के प्रोटोप्लाज्म को, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए जिसका रिक्वायरमेंट है,
उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं, फूड कहते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग फूड को यानी न्यूट्रिएंट को डिवाइड करते हैं। एक आप जानते होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने फूड को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक जो है फूड प्रॉपर है, जिसे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, और एक जो होता है वो फूड एसेसरीज होता है, जिसे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं। ओके, तो आखिर फूड प्रॉपर जिसे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं, इसे हम लोग इसका रिक्वायरमेंट जो है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड का रिक्वायरमेंट जो है, मोर रिक्वायरमेंट पर डे। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड इसको कहते हैं, जैसे राइस, चावल, बनाना, पोटैटो, शुगर, जो भी आप खाते हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ओके, प्रोटीन आप जानते हैं, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ऑल्सो हील्स ऑन्स, कोई भी घाव है तो उसको भरने का काम करता है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन का इसमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। एक फैट है जो रिजर्व्ड एनर्जी गिविंग है। ओके, ये जो फैट जो है आपको मिलता है घी से, नट से, बटर से। ओके, दिस मीन्स सोर्स ऑफ फैट डेट इज घी, नट और बटर। इसका रिक्वायरमेंट जो है अधिक होता है, इसलिए इसका नाम जो है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड होता है, फूड प्रॉपर होता है। लेकिन दूसरा फूड का जो टाइप है वो है फूड एसेसरीज। ओके, जिसे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड भी कहते हैं। इसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए इसका भी रिक्वायरमेंट होता है। इसका लिटिल रिक्वायरमेंट पर डे फॉर हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो इसका लिटिल रिक्वायरमेंट होता है, इसे भी आपको लेना होगा। इसमें विटामिन आता है, प्रोटीन, मिनरल्स आता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स हम लोग इसे ज़्यादा नहीं लेते हैं, रोज़ ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसका लिटिल रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो। इसलिए इसका नाम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड है। दिस मीन्स ये आपको कोई भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डिसीज हमें ना हो, हम कोई भी डिसीज से प्रोटेक्ट हों, तो आप विटामिन, मिनरल्स का अपने फूड में यूज किया कीजिए। ओके, विटामिन जो है हम आपको बता दें कि ये 20 टाइप्स का होता है, और मिनरल्स जो है वो 21 टाइप्स का होता है। ओके, अभी हम आपको बताते हैं कि विटामिन और मिनरल्स। ओके, तो ये जो आप मिनरल्स देख पा रहे हैं, ओके, ये विटामिन का सोर्स जो है, जिसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको मिल्क से मिलेगा। सोर्स जो है विटामिन का वो मिल्क होता है, फ्रूट होता है, मीट होता है, वेजिटेबल्स होता है। ये सब जो है विटामिन का सोर्स है। अगर आप मिनरल का सोर्स लेना चाहते हैं, मिनरल्स मीन्स क्या, मिनरल्स इज आयंस। ओके, तो इसका सोर्स हो जाएगा आपका सीरियल्स मीन्स आटा। ओके, रोटी वोटी आप जो भी खाते हैं, चपाटी जिसे आप कहते हैं, मिल्क जो है, फ्रूट जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब सोर्स है। इससे आपसे इस सारे चीज़ से आपको मिनरल्स मिलेंगे, दिस मीन्स आयंस मिलेंगे, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो आप जान गए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होता है, इसे फूड प्रॉपर है, जिसे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं। लेकिन प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड जो है वो विटामिन और मिनरल्स होता है। विटामिन 20 टाइप्स का होता है और मिनरल 21 टाइप्स का होता है।